एक गहरे जंगल में एक पुराना हाउस था जो बर्बादी के कगार पर था। लोगों के कहने के अनुसार उस हाउस में पुराने समय की रूहें बसती थी। एक रात एक बहादुर युवक नामक अजय उस हाउस को जाने का निर्णय लेता है। उसे डर की बातों की चेतावनी मिलती है, लेकिन वह अपने साथी के साथ उस जंगली हाउस की ओर बढ़ता है। जैसे ही वे हाउस के द्वार पर पहुंचते हैं, वे अनजान आवाजों को सुनने लगते हैं। घर के अंदर वे अंधेरे कमरे, रोटियां और भयानक आवाजों से भरे हुए हैं। एक आवाज उन्हें बुलाती है और उन्हें लगता है कि कोई उनका नाम लेकर बुला रहा है। धीरे धीरे वे उस अजीब हाउस के अंदर चले जाते हैं, परंतु क्या वहां उनका सामना भूतों से होगा या कुछ और है? अंधेरे कमरे में वे एक पुरानी तस्वीर के सामने खड़े होते हैं, जिस पर एक व्यक्ति की चेहरा धूमिल है। तस्वीर के नजदीक जाते हुए वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि वह व्यक्ति उन्हीं का रूप धारण किया हुआ है। धीरे धीरे वे समझते हैं कि यह एक पुराना जिन्न है जो उन्हें बुला रहा है। उनका सामना करके उस जिन्न की क्रोधित आत्मा उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अजय और उसके साथी भागते हैं, हाउस से बाहर आते हैं और यह समझते हैं कि कोई भूतिया रहस्य उनके साथ हुआ है। उन्होंने कभी भी उस हाउस की ओर फिर नहीं देखा। यह घटना उन्हें वास्तव में चौंका देती है और वे कभी भी उस जंगली हाउस के पास नहीं जाते। वे उस रहस्यमय हाउस की कहानी किसी को नहीं सुनाते, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उन्हें विश्वास नहीं करेगा। वह घटना उनके जीवन में एक अद्भुत अनुभव बन जाती है, जो उन्हें हमेशा याद रहता है। उनकी साथियों और उनके परिवार को भी वे उस भूतिया घर के बारे में सुनाते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। वे जानते हैं कि वहाँ कुछ अद्भुत और अनजान था जो उनके साथ घटा। उन्हें विश्वास होता है कि उस हाउस में कुछ अद्भुत शक्ति है जो उन्हें अनदेखा नहीं करती। इसके बावजूद वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी यादों में वह भूतिया हाउस हमेशा बनी रहती है। उनके अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे आसपास कुछ अतीत के रहस्यमय घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो हमारे जीवन को सच्चाई से भर देती हैं। वक्त बीतता रहता है और अजय अपने जीवन के नए मोड़ पर आगे बढ़ता है। वह भूतिया हाउस के अनुभव को अपने दिल में छिपा लेता है, लेकिन कभी-कभी रात के अंधेरे में उसकी यादें उसे डरा देती हैं। एक दिन वह एक पुराने मित्र के साथ फिर से उसी जंगली हाउस के पास पहुंचता है। इस बार वे अपने डर को मिटाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय किया है और अब वे उस भूतिया हाउस के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। वे हाउस में प्रवेश करते हैं और वहाँ का वातावरण अद्भुत और अजीब होता है, लेकिन इस बार उन्हें कोई भी भूत नहीं मिलता। वे खुद को हाउस के अंदर खो देते हैं और वहाँ के सुंदरता और शांति का आनंद लेते हैं। इस अनुभव के बाद अजय का डर कम हो जाता है और वह जीवन के हर पल को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए प्रेरित होता है। उसकी भूतिया हाउस के साथी के साथ अनगिनत यादें हैं, लेकिन वह अब उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा मानता है और आगे बढ़ता है। वह अब अपने जीवन के हर रोज को साहस से निपटता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। उसने खुद को डर से मुक्त किया है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है। उसका यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए धैर्य, साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। वह समय पर उस भूतिया हाउस के बारे में सोचता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि में वह एक अद्वितीय अनुभव के रूप में बन चुका है। अजय का यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे पराजित करना चाहिए। जीवन में सामना किए गए हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। अजय अब अपने जीवन के हर मोड़ पर डर के साथ नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अजय की यह भूतिया हाउस की कहानी सिर्फ एक अनुभव ही नहीं थी, बल्कि एक सीख भी थी। उसने डर का सामना किया, साहस दिखाया और अंततः अपने डर को पार किया।
वह अब एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल निवेश करता है। वह अपने सपनों की ओर बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इस रूप में उसकी कहानी एक संदेश के रूप में उजागर होती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना चाहिए। और वह अजय अपनी साहसिकता और विश्वास के साथ अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करता है और अपने सपनों को साकार करता है।